तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि संगठनात्मक व्यवहार के उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। फर्स्ट है टू डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन करना। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब हाउ पीपल बिहेव अंडर वेरियस कंडीशंस, यानी कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उसको वर्णन करना, डिस्क्राइब करना ही पहला उद्देश्य होता है। इसका एग्जाम्पल है अ मैनेजर शुड नो द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर जूनियर ऑफिसर दैट ही कम्स ऑफिस इन लेट एंड लीव द ऑफिस अर्ली, यानी कि एक मैनेजर को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक पार्टिकुलर जूनियर ऑफिसर है, वो ऑफिस लेट क्यों आ रहा है और ऑफिस जल्दी क्यों छोड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। द सेकेंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव एज दे डू एंड मैनेजर हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड अ पार्टिकुलर एक्शन, यानी कि संगठनात्मक व्यवहार का दूसरा लक्ष्य क्या होता है कि लोग जो बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन जानना। ठीक है, प्रबंधकों को उनके व्यवहार के पीछे कारण को समझना होगा कि वो वैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है अ मैनेजर मस्ट फाइंड आउट द रीजन वाई द जूनियर ऑफिसर इज कमिंग लेट एंड गोइंग अर्लियर, यानी कि मैनेजर को ये पता होना चाहिए या फिर वो फाइंड करेगा कि क्यों एक ऑफिसर ऑफिस लेट आ रहा है और जल्दी जा रहा है, यानी कि इसमें वो रीजन जानने की कोशिश करेगा, कारण जानने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिडिक्ट, यानी कि भविष्यवाणी करना। Predicting future behavior of employee is another goal of organizational behavior. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करना, मतलब कि वो भविष्य में कैसा बिहेव करेंगे। तो ये तीसरा लक्ष्य होता है संगठनात्मक व्यवहार का। Usually, manager would have the capacity to predict why the employees are committed to the organization or not. इसका मतलब है कि आमतौर पर प्रबंधकों को यह अनुमान लगाने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कर्मचारी जो हैं वो संगठन के लिए क्यों प्रतिबद्ध हैं या फिर नहीं है। इसका एग्जाम्पल है मैनेजर शुड रियलाइज व्हाई ही वांट्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजर को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो ऑफिसर है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ के जाना चाहता है, एंड हाउ ही कैन होल्ड द ऑफिसर इन ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑफिसर को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करके रख सकता है। व्हाट नेसेसरी स्टेप्स शुड टेक इन दिस सिचुएशन और व्हाट टाइप रोल माई नीड etc, यानी कि मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि वो इस टाइम पे कौन से स्टेप लेगा ऐसे सिचुएशन में और वहाँ पे उसकी कैसे रोल की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज मोरल, यानी कि मनोबल बढ़ाना। अलाउ एम्प्लॉय टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स, यानी कि एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल आवर्स, मतलब वो जितनी देर काम करना चाहते हैं उतने ही देर उन्हें काम करने को अलाउ किया जाए। लिसन टू द आइडियाज़ एंड एडवाइस ऑफ योर एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के आइडियाज़, उनके एडवाइस को भी सुनना चाहिए। इनकरेज एम्प्लॉय टू सिट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ऑफिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि एम्प्लॉय को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो ऑफिस के डिफरेंट पार्ट्स में बैठे। मेंटेन अ स्पेसिफिक बजट फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए भी स्पेसिफिक बजट को मेंटेन करना चाहिए। सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ योर एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के बर्थडेज को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। कीप योर वर्क प्लेस वर्किंग वेल एंड रिड्यूस अननेसेसरी स्ट्रेस, यानी कि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे काम को वेल रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, और जो अननेसेसरी स्ट्रेस है उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। तो इन सब से क्या होगा कि कर्मचारियों का जो मोरल है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल, यानी कि नियंत्रित करना। द फाइनल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू कंट्रोल एंड डेवलप अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है संगठनात्मक व्यवहार का अंतिम लक्ष्य संगठन के लिए अनुकूल वातावरण को नियंत्रित करना और विकसित करना है, यानी कि वहाँ पे एक तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करना है। Since managers are responsible for the overall performance of an organization,
They must develop workers' teamwork, skill, and commitment. Managers should take necessary actions for themselves. चूँकि प्रबंधक एक संगठन के समग्र प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें श्रमिकों की टीम वर्क, कौशल और प्रतिबद्धता विकसित करनी चाहिए कि जो कर्मचारी हैं वो लोग एक टीम में काम करें, उनके स्किल्स डेवलप हो और वो लोग अच्छे से काम करें। इन सब चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। प्रबंधकों को अपने लिए आवश्यक कार्रवाई भी करनी चाहिए, मीन्स मैनेजर को अपने लिए नेसेसरी एक्शंस भी लेने चाहिए। In the above case, he can increase the financial benefits of the employees. If it is not satisfactory for employee, then manager can help him to solve his personal problem or can negotiate him to solve any organizational problem. उपरोक्त मामले में वह कर्मचारियों के वित्तीय लाभ को बढ़ा सकता है, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, यदि वह कर्मचारियों के लिए संतोषजनक नहीं है, अगर उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, तो प्रबंधक उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में उनकी मदद कर सकते हैं और या फिर संगठनात्मक समस्या को हल करने के लिए उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।